नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि भास प्रणीतम मध्यम व्यायोग। इस नाटक में एक ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच नामक राक्षस घेर लेता है। तब अपने परिवार को बचाने हेतु उस ब्राह्मण का मंझला पुत्र उस राक्षस के साथ खुशी खुशी जाना चाहता है। तब मध्यम पांडव भीम द्वारा उस राक्षस से उस ब्राह्मण परिवार का उद्धार किया गया है। मध्यम व्यायोग BA तृतीय सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित संस्कृत नाटक। हम यहाँ पर इस नाटक का 9वां भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 8 भाग कर चुके हैं। भीमसेन विलोक्य का पुनः इयम अये देवी हिडम्बा। भीमसेन विलोक्य माने देखकर, का पुनः इयम अरे यह कौन है, अये देवी हिडम्बा अरे ये तो देवी हिडम्बा है। अस्माकं भ्रष्ट राज्य नाम भ्रमताम गहने बने, जात कारुण्य देवी संतापो नाशिता तवया। पदच्छेद अस्माकं भ्रष्ट राज्य नाम भ्रमताम गहने बने, जात कारुण्याम देवी संतापे नाशिता तव्या। देवी भ्रष्ट राज्य नाम गहने बने भ्रमताम अस्माकं संतापे जात कारुण्यया तवया नाशिता। देवी भ्रष्ट राज्य नाम हम लोगों के राज्य भ्रष्ट हो जाने पर, हम लोगों का राज्य भ्रष्ट हो जाने पर अर्थात दुर्योधन द्वारा धोखे से हमारा राज्य हड़प हो जाने पर। गहने बने गहन वन में, भ्रमताम माने घूमते हुए, अस्माकम संताप हमारा संताप को, आपने जात कारुण्य आपने अपने करुणा करने वाली आपने उसको नष्ट कर दिया है अर्थात दूर भगा दिया है। मतलब कि मैंने अब तुम्हें जो देखा है तो मेरा संताप तुम्हें देखते साथ ही गायब हो गया है कि हम इतने समय से बहुत संताप भोग रहे थे। मैंने अब तुम्हें जो देखा है इसको तुम्हें देखते ही मेरा संताप जो है एकदम दूर हो गया है। शब्दार्थ है विलोक्य माने देखकर, का पुनः इयम यह कौन दिखाई दे रही है, अये देवी हिडम्बा अरे देवी हिडम्बा। देवी मतलब हे देवी, भ्रष्ट राज्य नाम भ्रष्ट राज्यों के गहने बने घने वन में, भ्रमताम घूमते हुए, अस्माकम संताप हमारा संताप हमारा कष्ट, जात कारुण्यया उत्पन्न हुई करुणा वाली, करुणा वाली या उत्पन्न हुई करुणा वाली, तव्या नाशित है तेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया है या दूर कर दिया गया है। देखकर घटोत्कच का एक और हिंदी देखेंगे। देखकर यह पुनः कौन दिखाई दे रही है, अरे देवी हिडम्बा हम लोगों के राज्य भ्रष्ट हो जाने पर अर्थात दुर्योधन द्वारा धोखे से राज्य हड़प किए जाने पर, गहन वन में घूमता हुआ हमारा संताप अथवा कष्ट, करुणा करने वाली तुम्हारे द्वारा नष्ट कर दिया गया है अथवा दूर कर दिया गया है। प्रसंग है श्लोक का। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम के द्वारा हिडम्बा को कहा गया है। व्याख्या है जुए में अपना राज्य हारने के बाद वनवास काटते हुए और वन वन भटकते हुए पांडव कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वन में जब भीम की अपनी पत्नी हिडम्बा से मुलाकात होती है तो उसे देखकर उसे लगता है कि उसे अब सभी संतापों से मुक्ति मिल गई है। इसके 2 कारण हैं। एक तो लाक्षागृह से निकलकर भटक रहे पांडवों की सेवा हिडम्बा ने ही की थी। उस समय वह राक्षसी के रूप में देवी सिद्ध हुई थी।
दूसरा कारण हिडंबा का पुत्र घटोत्कच है, जिसका बल और पराक्रम की परीक्षा भीम अभी ले चुका है। उसे देखकर उसे लगता है कि घटोत्कच कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही विचार करते हुए भीम को बहुत प्रसन्नता है और वह हिडंबा को देखकर कहता है कि हम लोगों के राज्याभ्रष्ट हो जाने पर, अर्थात दुर्योधन द्वारा धोखे से हड़प लिए जाने पर घने वन में घूमते हुए हमने बहुत संताप और बहुत कष्ट भोगे हैं, किंतु इस समय तुझे देखकर हे करुणा करने वाली हमारे सारे संताप और कष्ट दूर हो गए हैं। अर्थात मन में एक अलौकिक सी प्रसन्नता है। भीम कहता है हिडंबे किम इदम, अरे हिडंबा ये क्या बात है। अर्थात भीम को पसंद नहीं आता कि घटोत्कच जो है एक ब्राह्मण के पुत्र को जबरदस्ती लेकर आ रहा है उसके खाने के लिए, ये पसंद नहीं है। तो हिडंबा कहती करने आर्यपुत्र ईदृशम, कान में कहती है अरे आर्यपुत्र ऐसे है, कान में उसको वो रहस्य बताती है। भीम कहते हैं जात्य राक्षसी न समुत आचार्य ने, अरे तू जाति से राक्षसी है लेकिन न समुत आचरण, लेकिन आचरण से नहीं है। अर्थात जो रहस्य वो बताती है उसको वो सुन के कहते हैं तो देखने में मतलब जाति से राक्षसी है लेकिन तेरा आचरण तो बहुत अच्छा है। हिडंबा अपने पुत्र से कहती है उन्मत्तक अभिवाद्य पितरम, अरे पगले अपने पिता को प्रणाम करो, अभिवाद्य पितरम अपने पिता को प्रणाम करो। शब्दार्थ हिडंबे हे हिडंबा किम इदम, ये क्या है। करने कान में, आर्यपुत्र हे आर्यपुत्र, ईदृशम माने ऐसे ही, जात्या जाति से, राक्षसी माने राक्षसी है, न समुद आचार्यन आचरण से नहीं, उन्मत्तक अरे पगले, अभिवाद्य पितरम पिता को नमस्कार करो या अभिवादन करो। एक और हिंदी देखेंगे। भीम कहता है हिडंबे ये क्या है। हिडंबा कान में कहते हैं स्वामिन ऐसे है। भीम के ये पूछने पर कि तुमने अपने व्रत की पालना के लिए किसी मनुष्य को खाने की इच्छा घटोत्कच के आगे क्यों रखी, हिडंबा का इसका उत्तर कान में देती है। वह रहस्य समझाते हुए कहती है कि उसे पता चल गया था कि पांडव वनवास में हैं और यहीं कहीं किसी आश्रम में रह रहे हैं। वह अपने प्राणनाथ भीम के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए उसने घटोत्कच को अपने व्रत की पालना के लिए किसी मनुष्य को लाने की योजना बनाई। वह जानती थी कि उसके पति भीम बलि हेतु घटोत्कच के द्वारा लाए गए किसी भी मनुष्य की रक्षा अवश्य करेंगे। भीम कहता है जाति से राक्षसी हो, आचरण से नहीं। यहाँ भीम के कहने का भाव ये है हिडंबा यद्यपि जन्म से राक्षसी है तथापि उसका आचरण और स्वभाव राक्षसों जैसा नहीं है। वह अपने प्राणनाथ भीम के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए उसने घटोत्कच को अपने व्रत की पालना के लिए किसी मनुष्य को लाने की योजना बनाई थी। भीम को उसके आचरण के विषय में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भीम को स्मरण है कि लाक्षागृह से निकलकर भटक रहे पांडवों की सेवा हिडंबा ने ही की थी। उसमें वह राक्षसी के रूप में देवी सिद्ध हुई थी। हिडंबा कहती है अरे पगले अपने पिताजी को प्रणाम करो। घटोत्कच कहता है भोतात, अरे पिताजी, अज्ञानात तू मया पूर्वम यत् भवान अभिवादित अस्य पुत्र प्रादस्य प्रसादम कर्तुम अहर्षि। पदच्छेद है अज्ञानात तू मया पूर्वम यद् भवान ने अभिवादित अस्य पुत्र प्रादस्य प्रसादम कर्तुम अहर्षि। अन्वय अज्ञानात तू मया पूर्वम यद भवान ने अभिवादित अस्य पुत्र अपराधस्य प्रसादम कर्तुम अहर्षि। अज्ञानात अज्ञानता के कारण अर्थात अनजाने में मया मेरे द्वारा पहले जो आपको अभिवादन नहीं किया गया था, मतलब मैंने जो आपको पहले जो अभिवादन नहीं किया, आपको मैंने नमस्कार नहीं किया, इसलिए मैं आपसे एक तरह से क्षमा चाहता हूँ। और पुत्र अपराधन, और पुत्र का अपराध जो होता है वो प्रसादम कर्तुम अहर्षि, वह क्षमा करने योग्य होता है।
अज्ञानता के कारण अथवा अनजाने में मेरे द्वारा आपसे पहले मैंने जो आपका पहले अभिवादन नहीं किया था, आपको नमस्कार नहीं किया था, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पुत्र का अपराध क्षमा करने योग्य होता है। शब्दार्थ भूतात, अरे पिताजी, अज्ञानता के कारण अनजाने में तुम या मेरे द्वारा तो पूर्वम यद भवान न अभिवादित है, आपको मेरे द्वारा जो अभिवादन नहीं किया गया, अस्य पुत्र अपराध से, इस पुत्र का अपराध प्रसादम कर तुम हर्षि, क्षमा करने योग्य है। घटोत्कच, एक बार वो हिंदी देखेंगे। घटोत्कच कहता है, हे पिताजी, अज्ञानता के कारण अर्थात अनजाने में मेरे द्वारा आपको अभिवादन नहीं किया गया था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। पुत्र का अपराध क्षमा करने योग्य होता है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक घटोत्कच के द्वारा भीम को कहा गया है। व्याख्या है, घटोत्कच ने बचपन से ही अपने पिता भीम को नहीं देखा था, केवल अपनी माता हिडंबा से उनका नाम और उनके पराक्रम के किस्से ही सुन रखे थे, इसलिए वह सामने आए अपने पिता भीम को पहचान नहीं पाता और भीम द्वारा बड़े ही नम्रता पूर्वक उससे ब्राह्मण परिवार को छोड़ने का निवेदन करने पर भी वह बड़े ही स्वाभिमान पूर्वक और बिना किसी डर से भीम से स्पष्ट कह देता है कि यदि उसके पिता भी आकर उसे कह दें कि इस ब्राह्मण को छोड़ दो, तो भी यह ब्राह्मण नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि यह ब्राह्मण तपस्वी माता की आज्ञा से पकड़ा गया है। तदुपरांत उसके साथ बातचीत करते हुए भीम को पता चल जाता है कि वह उसका और उसकी पत्नी हिडंबा का पुत्र है, किंतु वह घटोत्कच को अपना परिचय नहीं देता और उसके मन में विचार उठता है कि यह मेरा पुत्र लोगों के प्रति करुणा से रहित होकर इस प्रकार का अनुचित आचरण क्यों कर रहा है। तब भीम ये सब जानने के लिए ब्राह्मण के मध्यम पुत्र के बदले उस घटोत्कच के साथ जाने को तैयार हो जाता है और वह घटोत्कच के बल और पराक्रम की परीक्षा भी लेना चाहता है, इसलिए उससे मल्लयुद्ध करने के लिए उससे उत्तेजित करते हुए कुछ कटु वचन भी कहता है। घटोत्कच अपने पिता भीम पर एक विशाल वृक्ष उखाड़कर प्रहार करता है, एक पर्वत के शिखर को उखाड़कर प्रहार करता है, किंतु उन प्रहारों का भीम के बलिष्ठ शरीर पर किंचित भी असर नहीं होता। वह अपने पिता को मायापाश से बांधता है, किंतु भीम उसका यह प्रयास भी व्यर्थ कर देता है। जब घटोत्कच को अपनी माता हिडंबा से ये पता चलता है कि जिसका वह कहना नहीं मान रहा था और जिससे वह युद्ध कर रहा था वह तो उनके पिता भीम हैं, यह सुनकर घटोत्कच को बहुत शर्मिंदगी होती है। तब वह अपने पिता से बहुत नम्रतापूर्वक कहता है कि अज्ञानता के कारण अर्थात अनजाने में मेरे द्वारा आपको अभिवादन नहीं किया गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पुत्र का अपराध क्षमा करने योग्य होता है, अर्थात मुझसे आपके प्रति जो भी अपराध हो गया है मेरी चंचलता समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। घटोत्कच कहता है, भोतात अहिम से धात्राश बंदवाग्नि घटोत्कच अभिवादय पुच्चापल्यम संतुम ऐसी। अरे पिताजी, अहिम से राष्ट्र दवाग्नि, अरे पिताजी, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए जंगल की आग बना हुआ मैं घटोत्कच आपको प्रणाम करता हूं। पुत्र की जो शरारत होती है, चंचलता जो होती है, वो क्षमा करने योग्य होती है। अरे पिताजी, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए जंगल की आग बना हुआ मैं घटोत्कच आपको प्रणाम करता हूं और पुत्र की शरारत जो होती है, चंचलता होती है, वो क्षमा करने योग्य होती है। एक बार शब्दार्थ देखेंगे। भोतात, अरे पिताजी, अहम मैं घटोत्कच
सा माने वह, धातराष्ट्र वन दवाग्नि, धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए जंगल की आग बना हुआ, अभिवादे प्रणाम करता हूँ। पुत्र चापल्यम, पुत्र की चंचलता, संतों में ऐसी क्षमा करने योग्य। घटोत्कच कहता है, धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी जंगल के लिए वन की आग के सदृश, अर्थात जिस प्रकार जंगल की आग सारे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए मैं साक्षात काल ही हूँ। वह मैं घटोत्कच आपको प्रणाम करता हूँ और पुत्र की चपलता अर्थात चंचलता क्षमा के योग्य होती है। भीम कहता है, यही यही पुत्र व्यतिकर्म कृतम शांतम एव इति प्रसज्य अयम से धातराष्ट्र वन दवाग्नि पुत्र अपेक्षिं खलु पितृहृदयानि पुत्र अति बल पराक्रमो भव। अरे पुत्र आओ आओ, यही यही पुत्र, अरे पुत्र आओ आओ। व्यतिकर्म कृत शांतम एव, आपने जो मर्यादा का उल्लंघन किया था आपको क्षमा कर दिया गया है। आपने जो व्यतिक्रम कृतम, आपने जो मर्यादा का उल्लंघन किया था उसको क्षमा कर दिया गया है। इति प्रसव्य, ऐसे करके उसको अपने सीने से लगा लेता है, अपनी छाती से लगा लेता है। यह अयम से धातराष्ट्र बनावनी, यह वह तो धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए जंगल की आग बना हुआ है। पुत्र अपेक्षिं खलु पितृहृदयानि, वास्तव में पिता के हृदय जो है वो पुत्रों के लिए उत्सुक रहते हैं, अर्थात बच्चे जो कोई भी गलती कर दें तो पिता उन्हें माफ कर ही दिया करते हैं। हमेशा जो है जो पिता के हृदय बड़े अपने पुत्रों के प्रति बहुत कोमल होते हैं या उत्सुक रहते हैं। अरे पुत्र अति बल पराक्रम भव, अरे पुत्र तुम ज्यादा बल वाले और पराक्रमशाली बनो। शब्दार्थ, यही यही पुत्र, अरे 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 पुत्र आओ आओ पुत्र, व्यतिक्रम कृतम मर्यादा का उल्लंघन, शांत एवं क्षमा कर दिया गया है। इति प्रसव्य, इस प्रकार आलिंगन करके या गले लगाकर, अयम से धातराष्ट्र वन दवाग्नि, यह वह धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी जंगल के लिए वन अग्नि है। प्रतिहृदयानि, पिताओं के हृदय, पुत्र अपेक्षिं खलु, निसंदेह पुत्रों के लिए उत्सुक रहते हैं, अर्थात पिता द्वारा पुत्रों की शर्तों को निसंदेह नजरअंदाज कर देता है। पुत्र, हे पुत्र अति बल पराक्रमो भव, अत्यंत शक्ति और पराक्रम से युक्त हो जाओ। भीम एक बार हिंदी देखेंगे। आओ आओ पुत्र आओ, तुम्हारे द्वारा की गई मर्यादा का उल्लंघन क्षमा कर दिया गया है। इस प्रकार आलिंगन करके यह वह धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी जंगल के लिए वनाग्नि है। पिताओं के हृदय पुत्रों के लिए उत्सुक रहते हैं, अर्थात पिता द्वारा पुत्रों की शरारतों को निसंदेह नजरअंदाज कर दिया जाता है। पुत्र अत्यंत शक्ति और पराक्रम से युक्त हो। भीम कहता है, अनुगृत्य अस्मि, मैं बहुत आभारी हूँ। बूढ़ा कहता है, तभी बूढ़ा आ जाता है, आये भीमसेन पुत्र, अरे ये तो भीमसेन का पुत्र है। एकदम बूढ़ा को मतलब आता है, वो कहता है अरे ये तो भीमसेन का पुत्र, उसको एक्चुअली पता ही नहीं था। घटोत्कच कहता है, भगवान अभिवादे, अरे भगवान मैं अभिवादन करता हूँ, मतलब जो है बूढ़े ब्राह्मण से आशीर्वाद ले रहा है। अरे भगवान अभिवादे, मैं आपको अभिवादन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। अब जो बूढ़ा है वो केशवदास, जो बूढ़ा ब्राह्मण है, वो कहते हैं, पितृसृज गुण कीर्ति भव, तुम अपने पिता के समान ही गुणवान और कीर्ति वाले बनो। तुम्हारे अंदर जो है अपने पिता के समान ही गुण हो और उनके समान ही यश हो। घटोत्कच कहता है, अनुगृत्य अस्मि, मैं आभारी हूं। अनुगृत्य अस्मि, मैं आभारी हूं आपका। अब बूढ़ा कहता है, भो वृकोदर रक्षितम अस्मत् कुलम सब कुलम उद्धृतम च गच्छामि तावत्। अरे वृकोदर, अरे भीमसेन, रक्षित अस्मत् कुल, तुमने हमारे कुल की रक्षा की है और सब कुलम उद्धृतम, और अपने कुल का उद्धार किया है। अब हम चलते हैं। भीमसेन से वो केशवदास ब्राह्मण कह रहे हैं, अरे वृकोदर, अरे भीमसेन, तुमने अस्मत् कुलम, तुमने हमारे कुल की रक्षा की है और अपने कुल का उद्धार किया है, तो अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं।
शब्दार्थ है अनुग्रहतः आभारी, अस्मि माने हूँ, एवं माने अच्छा, भीमसेन पुत्र अयम, ये तो भीमसेन का पुत्र है भगवान। भगवान हे भगवान, अभिवादे प्रणाम करता हूँ। पितृ सदृश गुण कीर्ति व पिता के समान गुण और यश को प्राप्त करो। अनुग्रहतः आभारी, अस्मि माने हूँ। भो बेकोदर, आदरणीय भीमसेन, रक्षितम अस्मत् कुलम, अपने कुल की रक्षा की है, सब कुलम उद्धृतम च, और अपने कुल का उद्धार किया है, गच्छामि तावत, तो अब हम चलते हैं। एक और हिंदी देखें, भीम कहता है आभारी हूं, तो यह भीमसेन का पुत्र है। घटोत्कच कहता है भगवान मैं प्रणाम करता हूं। अब बूढ़ा ब्राह्मण कहता है पिता के समान गुण और यश को प्राप्त करो। घटोत्कच कहता है मैं आभारी हूं। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है अरे भीम, हमारा वंश आपके द्वारा बचा लिया गया है और आपने अपने वंश का उद्धार किया है। भीमसेन कहता है अनुग्रहात् तु भवते सर्वम आसीतम, आसीतम इदम शुभम, आश्रम अति दूर तो अस्माकम तत् विषम्यम गम्यताम। पदच्छेद है अनुग्रहात् तु भवते सर्वम आसीत इदम शुभम, आश्रम अति दूरतः अस्माकम तत्र विषम्य गम्यताम। अन्वय भवते अनुग्रहात् तु इदम सर्वम शुभम आसीत अस्माकम आश्रम अदूरतः तत्र विषम्यम गम्यताम। भक्त अनुग्रहात्, आपकी कृपा से, भक्त माने आपकी, अनुग्रहात् माने कृपा से ये सब कुछ शुभ कार्य हो गया है। आपकी क्रिया, आपकी कृपा से ही ये सारा शुभ कार्य हुआ है। इसलिए हम अस्माकन आश्रम, हमारा आश्रम पास में ही है, इसलिए कृपा करके आप वहां पर आराम करके जाना। हमारा आश्रम पास में ही है, कृपा करके आप वहां पर थोड़ा सा आराम करके जाना। शब्दार्थ भक्त माने आपकी, अनुग्रहात् कृपा से ही, इदम सर्वम ये सब कुछ, शुभम आसी शुभ हो गया है, अस्माकम आश्रम हमारा आश्रम, अदूरतः पास ही है, ततः विषम्य गम्यताम वहां विश्राम करके जाना। एक बार और हिंदी देखेंगे, आपकी कृपा से ये सब कुछ शुभ हो गया है, हमारा आश्रम पास ही है, वहां विश्राम करके जाना। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम के द्वारा केशव दास नामक ब्राह्मण से कहा गया है। व्याख्या है हिडम्बा को पता चला था कि जुए में राज्य हारने के बाद पांचों पांडव वनवास में हैं और वे यहीं कहीं किसी आश्रम में रह रहे हैं। वह अपने प्राणनाथ भीम के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए उसने घटोत्कच को अपने व्रत की पालना के लिए किसी मनुष्य को लाने की योजना बनाई। वह जानती थी कि उसके पति भीम बलि हेतु घटोत्कच के द्वारा लाए गए किसी भी मनुष्य की रक्षा अवश्य करेंगे। हुआ भी यही। घटोत्कच उसी वन में किसी केशव दास नामक ब्राह्मण और उसके परिवार को घेर लेता है और उसे मजबूर करता है कि वह उसके लिए अपना पुत्र छोड़कर भाग जाए, अन्यथा वह उसका सारा परिवार नष्ट कर देगा। इसी दौरान भीम उस घटना स्थल पर पहुंच जाता है। उसके अंदर ब्राह्मणों के प्रति बहुत आदर सत्कार है, इसलिए वह उस ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा हेतु उस घटोत्कच के साथ चल पड़ता है और हिडम्बा जो चाहती थी उसकी योजना सफल हो जाती है। तब अपनी पत्नी हिडम्बा को देखकर भीम को अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए वह केशवदास ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि उसके कारण ही उसे अपनी पत्नी हिडम्बा और पुत्र घटोत्कच की प्राप्ति हुई है। इसलिए वह केशवदास ब्राह्मण का आदर सत्कार करता हुआ कहता है आपकी कृपा से ही ये सब कुछ शुभ हो पाया है। हमारा आश्रम पास ही है, वहां विश्राम करके जाना, अर्थात हमारे आश्रम को अपने चरणों से सुशोभित करके जाना। वृद्ध है केशवदास ब्राह्मण कहता है कृतम आतिथेयम अनेन जीवित प्रदानेन तस्मात् गच्छामि तावत्। इस जीवन प्रदान से ही आतिथ्य सत्कार हो गया हमारा, इसलिए तस्मात् गच्छामि तावत्, इसलिए अब हम चलते हैं, मतलब हमें आप जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। आगे है भीम कहता है गच्छतु भवान स कुटुंबे पुनः दर्शनाय।
तो ठीक है, आप चलिए और परिवार समेत दोबारा दर्शन देना। सकुटुंबम, परिवार समेत दोबारा दर्शन देना। बूढ़ा कहता है, बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, बाढ़म अच्छा, प्रथम कल्पय, यह आपका उत्तम विचार है। निष्क्रांत सकलत्र पुत्र केशवदास। इसके पश्चात केशवदास नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ चला जाता है। शब्दार्थ है, कृतम आतिथेयम, अतिथि सत्कार हो गया है, अनेन जीवित प्रदान, जीवन प्रदान होने से, तस्मात् तो गच्छाम तावत, अब हम चलते हैं, गस्तवान, तो आप चलिए, सकुटुंब पुनः दर्शनाए, परिवार समेत दोबारा दर्शन देना। बाढ़म अच्छा, प्रथम कल्प उत्तम विचार है। निष्क्रांत चला जाता है, सकलत्र पुत्र पत्नी और पुत्रों समेत, केशवदास है केशवदास। एक बार और हिंदी देखेंगे। इस प्राण दान से ही अतिथि सत्कार हो गया है, तो अब हम चलते हैं। भीम कहता है, परिवार समेत आप पुनः दर्शन देने के लिए चलिए, अर्थात पुनः दर्शन द्वारा आप द्वारा दर्शन देना। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, अच्छा, उत्तम विचार है। पत्नी और 3 पुत्रों समेत केशवदास ब्राह्मण चला जाता है। भीमसेन कहता है, हिडिंबे इतः तावत, अरे हिडम्बा इतः तावत, इधर तो आओ। बस, अरे बेटे घटोत्कच इतः तावत, इधर तो आओ। तत्र भवंतम केशवदासम आश्रम पदम द्वार मात्रम अपि संभाविष्यामि। हम आदरणीय केशवदास जी को आश्रम के द्वार तक बड़े आदर पूर्वक छोड़कर आते हैं। अरे हिडम्बा इधर तो आओ, अरे बेटे घटोत्कच इधर तो आओ। हम आदरणीय केशवदास जी को इस आश्रम के द्वार तक हम बड़े आदर पूर्वक छोड़कर आते हैं। यथा नदी नाम पर्वः समुद्रो, यथा आहुति नाम पर्वो हुताशन, यथा इंद्रिया नाम पर्वम मनोअपि, तथा प्रभु नो भगवान उपेंद्र। यथा नदी नाम पर्वः समुद्र, यथा आहुति नाम पर्वः हुताशन, यथा इंद्रिया नाम पर्वम मनोअपि, तथा प्रभु ने भगवान उपेंद्र। अन्वय है, यथा नदी नाम पर्वः समुद्र, यथा आहुति नाम पर्वः हुताशन, यथा इंद्रिय नाम पर्वम अपि मने, तथा न प्रभु भगवान उपेंद्र। जैसे नदियों का स्वामी, नदी नाम नदियों का स्वामी समुद्र है, पर्व मीन स्वामी, नदियों का स्वामी समुद्र है, और आहुतियों का स्वामी आग है। आहुतियों का स्वामी हुताशना मीन आग है, और इंद्रियों का स्वामी मन है। उसी प्रकार न मीन हमारा प्रभु तो भगवान उपेंद्र है, अर्थात भगवान विष्णु है। भगवान उपेंद्र मीन भगवान विष्णु है। जैसे नदियों का स्वामी समुद्र है, आहुतियों का स्वामी अग्नि है, तथा इंद्रियों का स्वामी मन है, वैसे ही हमारा स्वामी जो है भगवान उपेंद्र अर्थात भगवान विष्णु है। शब्दार्थ हिडिंबे, हे हिडम्बा, इतः तावत, इधर आओ। बस घटोत्कच, अरे बेटे घटोत्कच, इतः तावत, इधर आओ। तत्र भवंतम केशवदासम, आदरणीय केशवदास जी को आश्रम पद द्वारम मात्रम, आश्रम के द्वार तक, अपि माने भी, संभाविष्यामि आदर पूर्वक छोड़कर आते हैं। यथा मीन जैसे, नदी नाम पर्वः समुद्र, नदियों का स्वामी समुद्र, यथा जैसे, आहुति नाम पर्वः हुताशन, आहुतियों का स्वामी इंद्र, यथा जैसे, इंद्रिया नाम पर्वम अपि मने, इंद्रियों का स्वामी मन, तथा माने वैसे, न प्रभु भगवान उपेंद्र, हम लोगों का स्वामी भगवान विष्णु है। एक बार हिंदी देखेंगे। भीमसेन कहता है, हे हिडम्बा इधर आओ, इधर आओ। पुत्र घटोत्कच इधर आओ। पूज्य केशवदास जी को इस आश्रम के द्वार तक हम धन्यवाद पूर्वक छोड़कर आए। जैसे नदियों का स्वामी समुद्र है, आहुतियों का स्वामी अग्नि है, इंद्रियों का स्वामी मन है, उसी प्रकार हम लोगों का स्वामी भगवान विष्णु है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम वयोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम के द्वारा अपनी पत्नी हिडम्बा और अपने पुत्र घटोत्कच को कहा गया है।
व्याख्या है, भीम को अपनी पत्नी हिडिंबा और अपने पुत्र घटोत्कच से मिलकर बहुत खुशी हुई है और वह इस खुशी में सहायक अर्थात जरिया बनने वाले केशवदास ब्राह्मण का बहुत धन्यवाद करता है और वह अपनी पत्नी और पुत्र समेत उन्हें बड़े आदर पूर्वक आश्रम के द्वार तक छोड़ने जाता है। तत्पश्चात अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहता है कि जैसे नदियों का स्वामी समुद्र है, अर्थात सभी नदियां एक न एक दिन समुद्र में समा ही जाती हैं। आहुतियों का स्वामी अग्नि है, अर्थात हवन यज्ञ के समय जो विभिन्न देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं, अग्नि उन आहुतियों को सर्वप्रथम ग्रहण करता है और देवताओं तक पहुंचाता है। इंद्रियों का स्वामी मन है, अर्थात आंख, कान, नासिका आदि इंद्रियों को मन ही नियंत्रित करता है। उसी प्रकार हम लोगों का स्वामी उपेंद्र अर्थात भगवान विष्णु हैं। विशेष इंद्र की सहायता हेतु और राक्षस राज बलि के पराभव के लिए भगवान विष्णु अनेक देवताओं की माता अदिति के गर्भ में इंद्र के बाद वामन रूप में अवतरित हुए थे। इंद्र के बाद अवतरित होने के कारण उन्हें उपेंद्र अर्थात इंद्र का छोटा भाई अथवा छोटा इंद्र कहा जाता है। महाकवि भास ने इस नाटक के अंत में भर्त वाक्य के रूप में भीम के मुख से इस श्लोक का उच्चारण करवाया है। महाकवि भास विष्णु भक्त प्रतीत होते हैं। उन्होंने इस नाटक के प्रारंभिक श्लोक में और इस नाटक के अंतिम श्लोक में भगवान विष्णु का स्मरण किया है। इस नाटक के प्रारंभ में सूत्रधार भगवान विष्णु के वामन अवतार से दर्शकों के लिए शुभकामना करता है, तो नाटक की समाप्ति पर भीम भगवान विष्णु के वामन रूप उपेंद्र को प्रभु के रूप में स्मरण करता है। निष्क्रांताया सर्वे सभी चले जाते हैं। इति शुभम मध्यम व्यायोग नाटक समाप्त हुआ। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।